महंगाई बढ़ा रही है, कोई इसको रोका नहीं जा रहा है। आप देखिए पिछले दिनों में 50 रुपये गैस के सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, तेल महंगे हैं, डीजल और पेट्रोल पर भी लगातार कीमतें बढ़ रही है। इसके विरोध में जोधपुर शहर और देहात महिला कांग्रेस द्वारा आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह पूर्व में महिलाएं गाँव में, शहरों में चूल्हे पर रोटियां करती थी, उनकी आंखें जलती थी, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता था और गैस सिलेंडर लाकर जो उनको राहत प्रदान की गई, लेकिन आज पुनः भाजपा सरकार महिलाओं को उसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। वापस हर वर्ष गैस के सिलेंडर के दाम बीजेपी सरकार बढ़ाती रही है और इस बार तो कमाल कर दिया उन्होंने। महिलाओं पे तरस ही नहीं आया उनको, 50 रुपये एक साथ गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए। महिलाओं की कमर तोड़ दी गई है, उनके जो राशन का व्यय है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं आज पुनः चूल्हे पर और सिगड़ी पर रोटी बनाने के लिए प्रयास कर रही है। और मैं मोदी जी सरकार और बीजेपी सरकार, बजन सरकार से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लोगों को विकास मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, महिलाओं के लिए महंगाई कम होगी, रसोई में हर सामान की दरें कम होंगी, लेकिन ये जुमले हैं। इस तरह 14 में उन्होंने हर एक समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक युवाओं के लिए जो जुमले कहे थे, 14 करोड़ रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, भ्रष्टाचार खत्म होंगे, धन वापस लाएंगे, उसी तरह के जुमले लगातार 25 आ गया है, वो लगातार जुमले ही करते रहे हैं। जुमलों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। विदेशी ताकतें हमें आँख दिखा रही है, उसका कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जब हमारे लोग विदेशों में रहते हैं तो उनको हथकड़ियाँ बांध के लाया जाता है, उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये महंगाई क्या कम करेगी? मैं मोदी सरकार और भजनलाल सरकार से ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं अब सड़क पर आ चुकी हैं, महिलाएं अब विद्रोह करेगी। जिस तरीके से आज जोधपुर शहर व देहात महिला कांग्रेस सड़कों पर आई है, देखिए किस तरीके से महिलाएं पुनः अपनी आंखों को जलाकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके चूल्हे पर रोटी बना रही है। उन्हें यह करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी जेब इजाजत नहीं दे रही है गैस सिलेंडर को लाने की। मैम, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, राजस्थान की अपनी बात करें, इस देश के लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जब महिला अत्याचार इतना बढ़ गया उस पर आप क्या करें? देखिए, महिला अत्याचार जब बढ़ा था तब भी हमने ज्ञापन दिया था, हमने एक आंदोलन किया था, पुतले भी फूके थे और बार बार राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, आप कानून व्यवस्था को सुधारिए। देखिए जोधपुर में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये तो बीजेपी सरकार हर स्थिति पर नाकाम रही है। चाहे हम कानून की बात करें, चाहे हम महिलाओं पर अत्याचार की बात करें या बढ़ती महंगाई की बात करें। मैडम, ज्ञानदेव आहूजा का जो मामला था उस पे क्या नहीं? देखिए, ज्ञानदेव आहूजा जिस तरह बीजेपी सरकार के नेता धर्म की राजनीति करते हैं, उनको केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की बात करनी है, विकास की बात नहीं करनी है, काम नहीं करना है, भारत को किसी प्रकार से 2043 तक पहुंचाने का वो काम नहीं करना। जिस तरह पूर्व में SC/ST के साथ जो व्यवहार किया जाता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाने के बाद एक ऐसा संविधान बनाया जो संविधान सबके लिए समान था। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, सबको जाने का समान अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। लेकिन बीजेपी सरकार पुनः उसी समय पर आ रही है और छुआछूत की बात कर रही है, गंगा जल से धोने की बात कर रही है। तो आप देखिए कि बीजेपी सरकार वापस भारत को कहाँ ले जा रही है, विकास की ओर ले जा रही है कि पुरानी मान्यताओं पर या प्रथाओं पर लेके जा रही है। हम ज्ञानोदय जी का भी गौर विरोध करते हैं। पिछले दो दिन पहले हमने उनका पुतला फूका था, उनको पार्टी ने निकाल दिया गया है। और आज जिस तरीके से बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, हम ये कोशिश करेंगे कि अगर महंगाई कम नहीं हुई, ये सिलेंडर कम नहीं हुआ, तो आज पूरे राजस्थान में एक साथ महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेंगे, हम और भी उनको प्रदर्शन करेंगे। लाकर और महंगाई के मुद्दे बनाकर स्मृति ईरानी वगैरह आपने देखा होगा, उन्होंने सिलेंडर के भाव बढ़े तो वो एक सांसद में आके उन्होंने घेराव किया। लेकिन आज वही मोदी इतनी बड़ी तादाद से वो प्रधानमंत्री है और महिलाओं को भूल चुके हैं और उज्ज्वला योजना को पूरा ठप कर दिया है। और अभी 3 दिन पहले जो सिलेंडर के जो भाव बढ़ाए उस
सारी ग्रामीण की जो महिलाएं वो सभी त्रस्त है। उनको मोदी जी ने बोला कि बहनों हम धुआं से मुक्त कराएंगे, इसलिए आप सिलेंडर को हमने सस्ता कर दिया है और अपन धुएं से मुक्त हैं और कोई लकड़ी से चूल्हा नहीं जलाएगा। तो बहने बेवकूफ बन के मोदी जी को वोट देके उनको प्रधानमंत्री बना दिया और आज वही मोदी महिलाओं को धोखा दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा भी बंद कर दिया है और सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। सारे जो पेट्रोल वगैरह सब भी दुखी है। मैं गाँव में परसों जाके आई, मजदूर बेचारे सब कह रहे थे कि देखो मैडम ये बार सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, अब तो इस मोदी को हम वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को लेकर आएंगे। हमारा अशोक गहलोत जी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इतनी बढ़िया योजनाएं दी वो सारी उन्होंने बंद कर दी है। जैसे नरेगा है, जैसे ये इंदिरा रसोई है, माल रोड की जो 4 रसोइयाँ थी वो मेरे पास में थी, सारी बंद कर दी। बेचारे मजदूर रात को इधर उधर भटकते और घूमते हैं, खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी भजन सरकार, जो राजस्थान की सरकार तो बिल्कुल भजन करने में मस्त है और केंद्र सरकार भी उनकी जैसी है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए सिर्फ भजन, राम और मंदिर के मुद्दे चाहिए और लोगों को जो मूल ओबीसी है उन आदमियों को भटका के और उन्हें वोट ले रही है और मोदी सरकार सो रही है। आज हमें सभी ग्रामीण और शहर की महिलाएं इकट्ठी होकर मोदी की महंगाई से आज सभी धरना और प्रदर्शन करके सोगरा रोटियां बना के चूल्हे में ये साबित कर रही है कि हम वापस चूल्हे में आ गए हैं और हमको गैस बहुत महंगा कर दिया है और अब आने वाले समय में हम मोदी को उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा को हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और कांग्रेस को लाएंगे। उन टाइम में माने पैस न बनाई मारे फ्री बेचते माने तीर्थ करने हैं गसो फिर भलो है मारो सब कुछ काम करियो मोदी जी थे मारो वास्ते कुछ नहीं करियो और ऊपर कह रही हो कि मैं सब भलो करूंगा कद करोला थे दुनिया में जहरी हुई है धीरे धीरे मरावनो थे तैयार करियो और कुछ नहीं करियो। हाँ कमजोर कर दिया और नहीं करियो तो बिल्कुल उठ ही नहीं सका। अरे कहीं था सिलेंडर कर दी मैं अबे मैं खाना कैसे बनावा, गरीब आदमी है मजदूरी नहीं कर सका, बूढ़ी औरतें है कैसे खाना बनावे और बूढ़ी औरतें यात्रा करने के लिए जाते हैं तो आधा टिकट लगता है तो उसको भी पूरा कर दिया। तो मोदी जी के क्या वो पैसा मिलता है क्या औरतों के लिए, क्यों किया बंद? वो सब जगह जगह और पेंशन मिलती है तो बुढ़िया को भी कम मिलती है और बच्चे को भी साथ मिलते है, क्यों मिलती है? बराबर करो उनकी, ज्यादा करो बुढ़े की हाँ। और अब क्या करें हम रोड पे आगे लकड़ियाँ ला के हम मार जा सकते हैं दूर पे, क्या करें अब? तो हमारे सच्चे करो, कुछ नहीं चाहिए हमारे, नहीं तो हमारे तो बस खत्म कर दो। हाँ